ठीक है, ये है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर्स मैंने आपको बता रखे हैं, और बता देता हूँ दोबारा। यहाँ पर देखो, आप एक बार और बता देते हैं यूनिट वेक्टर्स। जैसे ये हमने y एक्सिस हो गई, x एक्सिस हो गई, या z एक्सिस हो गई। ठीक है, ये ओरिजिन बना दिया हमने। तो x एक्सिस की प्लस x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है क्या होता है, प्लस i कैप होता है। प्लस y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, प्लस j कैप हो जाएगा। और ऐसे ही जो z डायरेक्शन है उसमें जो यूनिट वेक्टर है वो हो जाएगा प्लस k कैप। ठीक है, तो हमें पता करना है कि अगर यूनिट वेक्टर्स जो है उनका डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या आएगा। जैसे i कैप डॉट i कैप करेंगे तो क्या आएगा, j कैप डॉट j कैप करेंगे तो क्या आएगा, k कैप डॉट k कैप किया जाएगा तो क्या आएगा सर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो आप, i कैप डॉट j कैप क्या होगा, j कैप डॉट i कैप क्या होगा। ठीक है, j कैप डॉट k कैप कितना होगा। ठीक है, और k कैप डॉट i कैप कितना होगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमें पता करना है कि भाई डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे स्केलर क्वांटिटी का तो आंसर क्या आएंगे। तो पहले मैं आपको चांस देता हूँ, आप लोग बताओ। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो आई डॉट आई जब करोगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप आएगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप आएगा, और कॉस आई और आई के बीच का एंगल, तो आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा ना। सेम डायरेक्शन में होंगे तो लाइक वेक्टर्स हो गए। ठीक है, अभी सॉल्व कराया हमने, पीछे ही केस सॉल्व कराया, देखो सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना होगा, जीरो होगा, है ना। और यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप वन होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप वन होगा, कोस जीरो वन होगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो आप यहाँ से ये ध्यान रख सकते हो कि जो सेम यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वन होता है। बिल्कुल याद रख, यू कैन रिमेम्बर दिस एंड जस्ट डायरेक्टली राइट कि आई डॉट जे डॉट जे भी वन होगा, के डॉट के भी वन ही होगा। आया समझ में। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे देखें, आई डॉट जे कैप, तो इसमें क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप एंड कॉस। अब ये जो एक्सिस है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस, ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब इनके बीच के एंगल कितने, 90 डिग्री है। तो आई और जे के बीच का एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये cos 90 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो इससे क्या समझे अपन कि लाइक यूनिट वेक्टर्स जो है, लाइक यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बेटा, वन होता है। और अनलाइक जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इन सब के आंसर्स क्या आ जाएंगे आपके, जीरो आ जाएंगे। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, आगे देखो, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमारे ये सब प्रॉपर्टीज काम आएगी, स्पेशली ये वाली। तो समझ में आया। तो लाइक यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वन आएगा, और अनलाइक यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। और अब आपको समझ में आ रहा है तो आप इजीली यू कैन आंसर अबाउट दिस। ठीक है, जैसे आपको एक ए वेक्टर दिया हुआ है, देयर इज, ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, और सेकंड दे रखा है बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, देयर इज टू वेक्टर्स, और ये जो इक्वेशन लिखी है ये कहलाते हैं वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखना। मैंने सिखाया था आपको, है ना। देखो यहाँ पर होगा, ये देखो यहाँ, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं, नोट्स आप बेटा अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स में सब कुछ है। ठीक है, किसी भी वेक्टर को आप इस फॉर्म में जब लिखते हो तो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखना उसको, वेक्टर को। सो दीज टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमने किस में रिप्रेजेंट करा, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करा है। ठीक है,
अब आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। देखो आप सबसे पहले जैसे सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ए एक्स बी एक्स आ जाएगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल मैथमेटिक्स जो होती है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, पर इस आई का आई के साथ होगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। प्लस अब इसका इससे करेंगे, ए एक्स आई कैप का किससे करेंगे, बी वाई जे कैप से। तो ए एक्स बी वाई तो आपका डायरेक्टली आ जाएगा, ए एक्स बी वाई आ गया। क्यों आ गया डायरेक्टली, बिकॉज ये तो मैग्नीट्यूड है, और ब्रैकेट में क्या आएगा, डॉट आई कैप डॉट जे कैप। 0। तो आई कैप डॉट जे कैप, हाँ एक बार मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसका इससे करोगे तो ये आपके पास अगली नेक्स्ट स्टेप देखना क्या आ जाएगी, प्लस ए कैप ए एक्स बी जेड, है ना, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आई कैप डॉट के कैप। तो ये तो हमने ए एक्स को मल्टीप्लाई करा है इस सारी टर्म से। इसी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ए वाई को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वाई को मल्टीप्लाई करो आप, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर, ए वाई, ठीक है, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स और जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप। ठीक है, प्लस आ जाएगा ए वाई बी वाई, और ये होगा जे कैप डॉट जे कैप। ठीक है, और प्लस फिर आएगा ए वाई बी जेड, और ये होगा जे कैप डॉट के कैप। ठीक है, फिर अब ए जेड के कैप को मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट टर्म, ये सब प्लस हो रहे हैं ना, प्लस के साइन है सबके बीच में। फिर नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी हमारी, नेक्स्ट टर्म बन जाएगी प्लस, ये हो जाएगा आपका ए जेड बी एक्स देन के कैप डॉट आई कैप, है ना, प्लस ए जेड बी वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका के कैप डॉट जे कैप, देन प्लस ए जेड बी जेड, और ब्रैकेट में आ जाएगा के कैप डॉट के कैप। ठीक है, अब यहाँ आप नोटिस करो, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप, ये तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आई कैप डॉट जे कैप, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ये भी 0 हो जाएगा, देन ये 0 हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर ये 0, ये 0, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1। क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिट जो लाइक यूनिट वेक्टर्स हैं, वेरी गुड मोहित, करेक्ट आंसर। जो लाइक यूनिट वेक्टर्स हैं, लाइक यूनिट वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कितना आता है, 1 आता है, और अनलाइक यूनिट वेक्टर्स का क्या आता है, 0 आता है। तो आप डायरेक्टली यू कैन रिमेंबर योर आंसर एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन योर एग्जामिनेशन, डू नॉट राइट ऑल दीज स्टेप्स। जब भी आपको दिखे कि भाई हमें डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, और आपको इस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दे रखे हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। डायरेक्टली आपको ये आंसर करना है। ठीक है, डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन अपना बनाना है। ठीक है ना, आपको इतनी सारी स्टेप्स नहीं सॉल्व करनी है, ये स्टेप्स मैंने आपको बताई है ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको समझ में आ जाए ये डायरेक्टली ये स्टेप कैसे आए। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये मिलेगा आपको ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन, नेक्स्ट लेते हैं, जैसे आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही दिए हुए हैं, है ना, और ऐसे ही ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर आपको गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, और सेकंड बी वेक्टर गिवन है आपको बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये वेक्टर्स आपको गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया कि भाई फाइंड फाइंड एंगल थीटा बिटवीन, ठीक है, फाइंड एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है उसके बीच का आप एंगल बताओ, एंगल कितना हो। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, आपको लिखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप करोगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, है ना, क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, देन आ जाएगा कॉस थीटा।
इसी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड डिवाइड बाय ए बी। एक तो भाई ये ध्यान रखना आप अच्छे से, एक तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा, नाउ यू कैन प्रोसीड एंड फाइंड आउट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो आपने निकाला ही है, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपने निकाला ही है। कितना आ रहा है आपका, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। और नीचे आपको निकालना होगा मैग्नीट्यूड, तो फॉर्मूला अच्छे से देख लेना। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो हमने आपको सॉल्व कराया था, एक बार देख लो आप, ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। ये आपके पास ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिखा हुआ है। तो इसका मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला निकाला था आपने, वो क्या आ रहा था, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो अब इसके साथ इसमें जेड भी अगर मैं ऐड कर दूं, अगर जेड वाली टर्म भी यहाँ होती तो कितना आ जाता आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, ए जेड स्क्वायर भी आ जाएगा इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो आप क्या करो इसके अंदर, अगर z वाली भी टर्म है आपके पास, तो आप क्या करोगे इसमें, इधर देखो क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, क्या आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही b के लिए, b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करो, और वैल्यू पुट करके यू कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा एक बात और है, मान लो इसमें दो ही टर्म होती है, ओनली एक्स और वाई की ही टर्म होती, तो ओनली एक्स और वाई की ही टर्म होती तो क्या होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई आ जाता, और डिवाइड में क्या हो जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो भाई देखो बाकी सब भी, तो ये वेक्टर्स दे रखे हैं, आपको जस्ट कंपेयर करना है। आपको क्या करना है, पीछे जो आपको टर्म मैंने सिखाई है ना, इससे कंपेयर करो, तो ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, यानी कि इस ए वेक्टर के एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट और बी वेक्टर के एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास है ही, है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है कि नहीं, और डिवाइड बाय ए बी। फॉर्मूला आपके पास है ही सही, ये फॉर्मूला है ना। तो आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने सिखाया ही है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे तो ये वन है। ठीक है, ये वन है, वन है पर ये माइनस वन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी आपकी माइनस में आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, इसको करोगे तो प्लस का टू आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका टू आ जाएगा। ठीक है, हाँ, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर वन है, इसका प्रोडक्ट जो मल्टीपल है, तो वन का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस टू का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा। ये कर दोगे आप। ठीक है, एंड इनटू नीचे करो स्क्वायर रूट में, ये माइनस वन है तो माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस टू का प्लस माइनस टू का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन आगे, देखो तो टू और टू फोर, फोर माइनस वन कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ठीक है, फोर माइनस वन कितना बन जाएगा, यहाँ पर थ्री आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में देखो आप, टू टू ज़ा फोर, यहाँ देखें स्क्वायर रूट में, तो वन तो यहाँ से आ जाएगा, टू टू ज़ा फोर ये हो जाएगा, और ये प्लस वन आ जाएगा यहाँ पे, एंड इधर करें तो अपन वन देन प्लस वन प्लस टू टू ज़ा फोर ये हो जाएगा। तो थ्री डिवाइड बाय ये हो जाएगा रूट सिक्स, और इंटू ये भी आ जाएगा रूट सिक्स। तो थ्री डिवाइड बाय रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। ये थ्री टू जा सिक्स आ जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास, ठीक है, ये जो वैल्यू है अपनी क्या निकाल रहे हैं अपन, कॉस थीटा, है ना, मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया वन बाई टू, कॉस थीटा में वन बाई टू होता है 60 डिग्री पे, तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, कंपेयर कर लो तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा।
अगर आपको इनवर्स से आता है तो वो आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, कॉस इनवर्स 1/2 भी लिख के कर सकते हो आप। जैसे आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आया, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और इसको आप कितना कर सकते हो, 60 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप करना, एज यू विश। बट फिजिक्स आपको पूरी करनी है, फिजिक्स करोगे आप इस तरह से आंसर आएगा। आई बात समझ में सबको, है ना। ये क्या है भाई, इनके जो मल्टीपल है वो ए, इसका मल्टीपल ax बताएगा, ये ay, ये az। ऐसे यहाँ पर bx, by, bz, ठीक है ना। इस तरह से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देख लो आप। इसमें आपको दे रखा है कि जो फोर्स है ना, फोर्स की वैल्यू दे रखी है, फोर्स वेक्टर दे रखा है आपको, फोर्स वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर आपको गिवन है -i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन, न्यूटन इसकी यूनिट है, ठीक है। आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी है एस वेक्टर, एस वेक्टर आपको दे रखा है 4k कैप, 4k कैप। आपको बताना है कि वर्क डन कितना होगा, ठीक है। आपको बताना है फाइंड 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 वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बताना है आपको, फाइंड वर्क डन। चलो सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर होगा वर्क डन। अब आपको हमने एग्जाम्पल देख ही लिया था, ठीक है। सर 12 जूल, वेरी गुड, सही है बिल्कुल, 12 जूल इज द सर वर्क करेक्ट डन आंसर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है का ना? नहीं नहीं, आप इसको ऐसे करो ना, 4k कैप है, डिस्प्लेसमेंट 4k कैप दे रखी है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स आपका कितना है, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपका क्या आएगा, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो देखो बाकियों का तो जैसे बाकी जो अनलाइक वाले हैं, अनलाइक वाले जो यूनिट वेक्टर्स है उनका तो 0 ही होता है, तो उसको तो छोड़ दो। आप तो आई का देखो, जे का देखो, के का देखो, तो आई का तो क्या 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड 0 है। जे का भी 0 हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 है। के का आप जब करोगे तो 3 × 4, 4 3 आ जाएगा 12, और ब्रैकेट में आ जाएगा के कैप डॉट के कैप, और के कैप डॉट के कैप 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर विल बी 12 जूल। आ रहा है समझ में, सॉल्यूशन करना आ रहा है आपको, है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है इसको, क्वेश्चन को, ये आंसर बन जाएगा आपका। तो ये आपके हैं स्केलर प्रोडक्ट, है ना, ये क्वेश्चन से